अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। और जो हम सब बहन भाई मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब कर दे। मेरे मौला से बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक हमारी मेहनत को कबूल कर ले और हमारी मेहनत का फल हमें दे, हमें कामयाब कर दे। तो बहुत मज़े की मैं आपके सामने रेसिपी लाई हूँ। आपने हर तरह की टिक्कियाँ खाई होंगी, मटर की टिक्की कभी नहीं खाई होगी। अगर नहीं खाई तो आए मैं आपको बताती हूँ मटर की इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ किस तरह बनी हैं। आ जाए जी। तो ये है हमारे पास मटर, और आप देखते हैं ना, मटर से मटर पुलाव भी बनते हैं। मटर हर सब्ज़ी में यूज़ होता है, चिकन में भी यूज़ होता है, कीमे में भी मटर यूज़ होते हैं। तकरीबन सारी ही सब्जियों में मटर यूज़ होते हैं। लेकिन ये मटर की रेसिपी मेरे ख़्याल से आप लोगों ने नहीं बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई तो चलें फिर आज मेरे साथ मिलके बनाएं। कितनी मज़े की ये मटर की रेसिपी है। हमने लिए हैं मटर, और ये देखें ये है पानी। हमने पानी को उबाल रहे हैं और हमने ये मटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने इस मटर को थोड़ा सा बॉईल करना है, सिर्फ 5 से 6 मिनट तक। जैसे ही ये हल्के हल्के से बॉईल होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखें हमारे जो मटर हैं, हमने इसको इतने नरम किए हैं। उसके बाद ये देखें अलग अलग कर लिया। आपके पास अगर गिलास है, स्टील का गिलास ले लें, या कोई भी चीज़ मैश करने के लिए है तो वो ले लें। और इस तरह ना आपने इस मटर को ना यूँ अच्छी तरह से दबा के ना नरम करना है। इसको बिल्कुल आपने ना कर लेना है। ये देखें मैं आपके सामने कर रही हूँ। कटोरी की मदद से कर लें, गिलास की मदद से कर लें, या आपके पास बीटर है कोई तो आप उससे कर लें। ये देखें बहुत मज़े की ये रेसिपी बनने लगी है। आप मेरे साथ इसी तरह रहें और देखते रहें मुकम्मल कि मैं ये क्या बना रही हूँ। यकीन करें बड़े मज़े की है, क्योंकि आपने मटर हर तरह से यूज़ किए हैं। हम इस्तेमाल करते हैं मटर की, बहुत सी रेसिपी बनाते हैं, तो आप ये भी ट्राई करेगा, बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि बहुत से मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरे कमेंट्स बंद हैं, तो अब आप मेरी वीडियोस को वॉचफुल करें और कमेंट्स करें। मेरे कमेंट्स का जो मसला था वो हल हो चुका है, मेरे कमेंट्स पास हो रहे हैं अब, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, जिस तरह मैं आप लोगों की वीडियोस को वॉच करती हूँ। और जो मेरी वीडियो पे नए आए हैं और तो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह से मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगा, फुल वीडियो वॉच होया करेगी। तो आप भी मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें। ये देखें ये हमने कर लिए हैं। अगर इसमें से कुछ मटर रहते भी हैं ना तो कोई बात नहीं, अच्छा है, कुछ थोड़े थोड़े नज़र भी आएंगे। ये देखें अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। ये देखें सबसे पहले नंबर पे नमक है, ये आप देख रहे हैं नमक। और ये थोड़ी सी दलिया मिर्च मैंने ली है, और ये हल्दी ली है थोड़ी सी। ये अजवाइन आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये रेसिपी है सर्दियों की, तो ये गरमाइश के लिए गरम है, तो इसमें अजवाइन ज़रूर डालें। वैसे भी हाजमे के लिए बेहतर है। और ये मैंने ली है हरी मिर्चें, इसीलिए मैंने सुरख मिर्चों का इस्तेमाल कम किया है। ये हरी मिर्चें मैंने इसको कूट लिया है, ये देखें। और ये ली है मैंने प्याज, बस इतनी प्याज मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जितने मेरे मटन है उसमें मैंने इतनी प्याज डालनी है। आप के पास मटर ज़्यादा हो तो प्याज की थोड़ी सी तादाद बढ़ा लें। मैंने एक बड़ी प्याज ली है। और जो सबसे ज़रूरी सबसे अहम चीज़ है, ये देखें मेरे पास है सफ़ेद तिल। अब आप कहेंगे ऐसी क्या रेसिपी बन रही है जिसमें तिल का इस्तेमाल हुआ है। यकीन करें आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल क्यों किया है, अजवाइन का। और आपको पता है कि तिल का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये सर्दियों का मौसम है और सर्दी के लिहाज से ये डिश बेस्ट होने लगी है।
तिल का इस्तेमाल हम मीठी चीज़ों में तो बहुत करते हैं, लेकिन नमकीन चीज़ों में आपने बहुत कम देखा होगा। तो आप ये देखें तिल, इस सब चीज़ों को हम डालने लगे हैं इसमें। ये प्याज, ये नमक, ये सुर्ख मिर्च, ये हल्दी, और ये मेरे पास अजवाइन, और ये हरी मिर्चें, और ये हमारे तिल, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। और ये देखें मेरे पास है हरा धनिया, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखें, ये मेरे पास है मोटा साबुत धनिया जो गोल वाला होता है, वो है, और ये ज़ीरा है, और 4 मैंने ये लौंग ली है। इसे मैं थोड़ा सा ना हल्का हल्का सा कूट लूँगी, जैसे हम अचार के गोश्त को अचार का जो मसाला होता है उसे दलदला सा हम कूट लेते हैं ना, तो इन चारों चीज़ों को हमने कूटना है। मैं कूट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो मैंने इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा और इसमें 4 लौंग ली थी, मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। बहुत अच्छी नहीं, मतलब मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। अच्छा, जो हमने मटर को उबाला था ना, उसका पानी फेंकना नहीं है, उसका पानी आपने संभाल के रखना है। और इसको जब हम नरम करेंगे ना, तो हमने इसी तरह करना है। अब हमने इसमें डालना है बेसन। बेसन आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालें, लेकिन मर्ज़ी के मुताबिक भी उतना डालें कि आपका ये चीज़ जो है ना वो इकट्ठी हो जाए। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते रहेंगे और हम चेक करते रहेंगे कि हमें बेसन की कितनी ज़रूरत है। इस वक्त मेरे पास मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मटर की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जितना आपको पानी का ज़रूरत हो तो आपने दूसरा पानी नहीं डालना, वही पानी डालना है इसमें जो हमने मटर बॉईल किए थे। देखिए, आपके सामने पानी का बहुत कम हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे पास जो मटर थे ना, हमने उनको बॉईल कर लिया था। ये आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो चुकी हैं। अब जब हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ बनानी है, क्या उसके लिए ये तैयार है, इतना बेसन काफ़ी है। जी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, अब ये हमारी ये देखें टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें और ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं है। तो अगला स्टेप क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने मटर की हमने जो टिक्कियाँ बनाई थी, ये देखें टिक्कियाँ तैयार हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि मेरे यहाँ लाइट जा चुकी है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू है। तो मेरी रेसिपी होते होते दरमियान में लाइट गई चली। अब मैं मोबाइल की रोशनी से ही अपनी रेसिपी को मुकम्मल करूँगी, क्योंकि अब पता नहीं कि लाइट दोबारा कब तक आती है। हमारी ये टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको करना है घी में फ्राई करना है, और मैं आपको फ्राई करते हुए भी दिखाती हूँ। ये देखें, क्योंकि देखें जब तक लाइट आएगी हो सकता है गैस चली जाए, तो गैस और लाइट का बहुत इशू बना हुआ है। अब हमने इसमें डालते हैं, ये देखें टिक्कियाँ। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। इंशाल्लाह से ये हमारी एक साइड से फ्राई होती है तो मैं दूसरे साइड से भी आपको इसको चेंज करके दिखाऊंगी। बहुत कोशिश होती है कि लाइट होने तक ही हम अपनी वीडियोस को मुकम्मल कर लें, लेकिन आपको पता है जो लोड शेडिंग का है ना मसला हर जगह पर है, और इसकी टाइमिंग नहीं है, ये कभी भी किसी भी टाइम चली जाती है। बहुत मसला हुआ है, इसीलिए इसको अभी हम टिक्कियों को नहीं छेड़ेंगे। जैसे ही ये फ्राई होती है नीचे से मैं आपको वो भी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अब आपको दूसरे साइड से चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी देखें ये टिक्की दूसरी साइड से भी कितनी अच्छी
ब्राउन हो रही है। इसी तरह आपने दोनों साइडों से ब्राउन करनी है। आप इंशाल्लाह से बनाएं रेसिपी, ये यकीन करें बहुत मज़े की रेसिपी होगी। आपने आलू की टिक्कियाँ, शामी टिक्कियाँ, हर तरह की टिक्की खाई है। आप ये मटर की टिक्कियाँ बना के घर में बनाएं। आपके लिए ये न्यू रेसिपी है, इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो देखें, लाइक तो बनता है ना मेरा। और जो मेरे रेसिपी पे न्यू हैं, मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ मुझे ज्वाइन ज़रूर करें और इंशाल्लाह से आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही ये फ्राई होती है तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखें आपके सामने ये मैंने तैयार कर ली। आपको इस पे लगे हुए तिल भी नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की ये जो टिक्की हैं, ये देखें दोनों साइडों से ये तैयार हैं। और मेरी ये देखें, ये भी, इसे भी मैं आपके सामने चेंज करती हूँ। हाँ जी, ये देखें ये भी नीचे से तैयार हो गई हैं। ये देखें बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ हैं, आप बनाएं। और सर्दी सर्दी जब तक ये मटर है ना, ये बना लिया करें टिक्की, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह से आप सबको पसंद आएगी। जिस तरह ये फ़ाइनल होती है, ये सारी तैयार होती है, तो मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं और हमारी अब लाइट भी आ चुकी है। तो मैंने कहा चलो इसको, जो हमारी रेसिपी का एंड है वो रोशन सी लाइट में होना चाहिए। तो मेरी ये टिक्कियाँ भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। बहुत मज़े की स्पाइसी सी, यकीन करें बहुत मज़े की। इंशाल्लाह से आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में एक मरतबा ट्राई करें। और जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, तिल डाला है और अजवाइन डाली है, सर्दी की मुनासबत से बेस्ट है ये। और इंशाल्लाह से आपको पसंद आया कि, और पसंद आए तो लाइक तो मेरा बनता है ना, लाइक करें। और जो मेरी वीडियो पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।